यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे माता रानी, सदा सुखी रखे। आपके अपने आपके सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं, लेकिन क्या अपनों से ही अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आए दिन एक एक करके आपसे अपने ही दूर होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? इसके बारे में जानेंगे हम गुरुदेव से। इसके साथ साथ कैसे रिश्तों को सुधारा जाए, इसके साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, मेरा सबसे पहला सवाल, पिता से रिश्ते बच्चे के बिगड़ रहे हैं तो कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कैसे पिता के साथ रिश्तों को सुधारा जाए? पिता यानी कि सूर्य, यानी कि विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान तो यानी कि उनके हृदय में लक्ष्मी। ठीक है ना। पिता से बिगड़ना, उनके साथ में हालात का खराब होना, समझ लो आप किसी कामकाज के नहीं रहोगे, निकम्मे रहोगे, जीवन के अंदर किसी चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं कर पाओगे और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा और अपने पॉजिटिव ऑरा को दुनिया के सामने समक्ष ले जा कर के जो काम निकालने चाहिए वो आपके कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है। और इसको खराब करने वाले ग्रह कौन से होते हैं? जो पिता के साथ में विचारों का तालमेल खराब करते हैं, पिता के साथ में बहस करवाते हैं, पिता के साथ जो बनने नहीं देते। और इसके अंदर दोनों ही हालात उत्पन्न होते हैं कि पिता को बच्चा नहीं अच्छा लगता है और कई बार बच्चे को पिता नहीं अच्छे लगते हैं, और उसके पीछे बहुत सारी बड़े कोई कर्म और कहानियाँ दोनों ही होती हैं। लेकिन ये ग्रह को खराब कौन करता है? अब आग तो अपने आप में पवित्र है, तो उसको तो कोई जला नहीं सकता। हमेशा इसको जब खराब करते हैं, ये पापी ग्रह ही खराब करते हैं। तो ऐसे में इसको खराब करने की ताकत सिर्फ शनि और राहु में ही है, और एक मध्यम दर्जे का खराब करने के लिए केतु में भी है, लेकिन मेन तो राहु और शनि के अंदर ही खराबी होती है। ठीक है। ये सूर्य को खराब करते हैं, यही सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर पिता का सुख अपने जीवन में ना हो, चाहे पिता की तरफ से ये गलती हो या पुत्र की तरफ से गलती हो, तो इंसान को 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला, जिसके अंदर पानी नहीं होता, ठीक है, एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के ये दान में देने चाहिए। और उसके बाद हर शनिवार को इनको ये नारियल बादाम का दान ज़रूर करना चाहिए 1 साल तक। अगर ये करते हैं तो सूर्य ग्रहण से आज़ाद हो जाएगा और पूर्णतः खिल के निकलेगा, जिससे पिता और पुत्र के रिश्ते बहुत मजबूत और बहुत अच्छे। गुरुदेव, माँ से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बच्चा माँ से सबसे करीब माना जाता है, लेकिन माँ से ही रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और क्या उपाय किया जाना चाहिए? चंद्रमा को भी पापी ग्रह ही खराब करते हैं, और चंद्रमा को एक और ग्रह खराब करता है, और जो बहुत जबरदस्त खराब करता है वो होता है बुध। ठीक है। क्योंकि ये चंद्रमा का ही नाजायज बच्चा है, ये ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है, तो ये चंद्रमा से दुश्मनी रखता है, चंद्रमा इससे दुश्मनी नहीं रखता। ठीक है। तो अब माँ के साथ रिश्ते कब बिगड़ते हैं? माँ जब स्वयं स्वार्थी हो जाए या मन से वो बेचैन रहे, तो वो अपने बच्चों के ऊपर अपना खींच, अपना गुस्सा उठाती है। ठीक है। और उसकी प्लानिंग ही इस प्रकार की होती है कि जिसके चलते हुए वो अपने जीवन को स्वयं ही नहीं समझ पाते। तो एक तो कारण ये हो गया, ये बुध का कारण है। और दूसरा होता है माँ का स्वभाव अपने आप ही खराब होता जा रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ये कारण भी बनता है। या फिर बच्चा स्वयं उतावलेपन पे रहे और उसके अंदर गुस्सा हो, तब अच्छा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी पापी ग्रहों से रिलेटेड है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर हमारे यहाँ एक विधान बना हुआ है कि जब हम मंदिर जाएं तो फूल ज़रूर लेकर के जाएं, जब हम मंदिर जाएं तो परमात्मा को फूल अर्पित करें। वो रियलिटी में परमात्मा को अर्पित जब हम फूल करते हैं या उसको माला पहनाते हैं फूलों की,
इससे बुध ग्रह दुरुस्त होता चला जाता है बेटे के कामकाज को या बच्चे के कामकाज को, और माँ के बुद्धि लाभ को बहुत बहुत बड़ा इससे असर मिलता है। तो इसीलिए बच्चों को अक्सर प्रभु को फूल अर्पित करने चाहिए। तो माँ को ये पापी ग्रह ही ज़्यादा खराब करते हैं, तो इसीलिए माँ के ज़िम्मे एक जिम्मेवारी डाली गई है कि वो गाय, कुत्ते और कौवों की सेवा करें। अगर कौवे को मीठी चूरी यानी कि देसी घी डाल के और उसके ऊपर शक्कर वगैरह डाल के अगर उसके अंदर गूंद के ये कौवे को डाली जाती है, इससे मंगल और शनि दोनों ही अच्छी अवस्था में जाते हैं। इसीलिए कौवे को चूरी का विधान बनाया गया। ठीक है। गाय की सेवा गुड़ लगा करके आटे का पेड़ा ये खिलाने से इससे भी माँ के रिश्ते को बहुत ज़बरदस्त बल मिलता है। ठीक है। और कुत्ता दरवेश होता है, उसकी सेवा से भी घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी बुद्धि अच्छी रहती है और माँ के जीवन में दुख नहीं आते। और ये दुख देने वाला कहीं बच्चा हो तो तब भी इन्हीं तीनों जानवरों की सेवा बच्चे की तरफ से माँ को सुख प्रदान करने के हालात अपने आप बनाते हैं। गुरुदेव, भाई से रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई से बिल्कुल नहीं बन रही है, भाई प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे पर केस कर रहे हैं, तो इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और क्या उपाय किए जाएं ताकि भाई के रिश्ते सुधरे? मंगल अगर खराब हो अपनी जन्म कुंडली के अंदर तो हो सकता है हम अच्छे हों और भाई बुरा हो, लेकिन मंगल अगर बद हो तो स्वयं भी बुरे और भाई भी बुरा, दोनों के साथ में ये हालात अपने आप घटित होते हैं। और मंगल ही भाई के रिश्ते का कारक होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल का बद होना भाई को भाई से लड़ाता है। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा, लेन देन के लिए लड़ाई झगड़ा, और तो और कमरे और बिस्तर के लिए भी लड़ाई झगड़ा भाई में यही करवाता है। ठीक है। ऐसी अवस्था के अंदर सिम्टम्स भी ऐसे ही पैदा होते हैं। उस घर के अंदर जो भाई होते हैं उनमें से किसी न किसी को पेट की दिक्कत भी आती है, आंखों की दिक्कत भी आती है, जेलस फैक्टर भी होता है, मेरे से बेस्ट कोई निकल गया, ये भी एक फैक्टर होता है। और ये मंगल बद ही पैदा करता है। और मंगल बद वालों को अक्सर जो उपाय करना चाहिए और भाई को सहेज के रखने का उपाय करना चाहिए, भाई के अंदर के दुख समाप्त हो जाए, इसके लिए जो उपाय करना चाहिए वो ये है कि हर मंगलवार को या हर सोमवार को 400 ग्राम चावल दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह जरूर करता रहे, और ये तब तक करे जब तक भाई के साथ रिश्ते अच्छे ना हो जाए। चांदी का चकोर टुकड़ा इन भाइयों को अपनी जेब में रखना चाहिए, ये चांदी की चेन जरूर धारण करनी चाहिए। और एक और उपाय, ताकि जेलस फैक्टर भी चला जाए और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसके लिए बरगद के पेड़ पर पहले पानी में थोड़ा सा दूध और 4 दाने चीनी के डाल करके बरगद के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। इससे भी मंगल बहुत अच्छा होता है। और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी यानी कि गुड़ की चाशनी, उसके अंदर आटा गूंदना, 8 पेड़े बनाना, उनको तंदूर में लगवा के अगर पक्षियों को डालते रहेंगे तो भाई कभी दुश्मन नहीं बनेगा, वो हमेशा भाई ही रहेगा और हर सुख दुख के अंदर आपका साथ देगा। गुरुदेव, बहन से रिश्ते खराब हो रहे हैं, बहन से नहीं बन रही है, या शादी हो गई है, बहन चली गई है तो बिल्कुल ही रिश्ता खत्म करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और क्या उपाय किया जाए? बहन यानी कि बुध, और रिश्ता खत्म यानी कि मंगल खराब। और ये सच बात है बेटा, लड़कियों को आज तक सहेज के ही इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये चंचल है। जैसे बुध बिन पैंदे का लोटा होता है, इसी प्रकार से भोली भाली लड़कियों को कभी भी बहकाया या बरगलाया जा सकता है, ये बात सत्य है। और ये बुध का मेल जब मंगल के साथ हो जाता है तो ये मंगल को बद कर देता है, बुरा कर देता है। और ये जब मेल हो तो घर में से खुशी, मंगल कार्य में जिनमें मिठाइयाँ बांटी जाती है, जिनमें ढोल धमाके बजा कर के खुशियाँ की जाती है, सारा कुछ ही खराब हो जाता है। समझ गए ना? तो ऐसे में ये वाला हिस्सा तो उत्पन्न होता ही है, लेकिन इसके साथ में दूसरा हिस्सा और उत्पन्न होता है। बहन का भाई से, घर की लड़कियों का अपने घर से यानी कि मायके से कनेक्शन टूटने लगता है, लालच हिस्सा आ जाता है या फिर स्वार्थ आ जाता है बीच में, या इज्जत की दुहाई आ जाती है बीच पे। लेकिन ये जितने भी हालात हैं ये सब पैदा करता है मंगल बद, लेकिन वो मंगल बद जो बुध से जुड़ के बना होता है। समझे?
तो ऐसी अवस्था के अंदर जब बहन के साथ ना बने, उसके साथ में कोई तकरार हो जाए, एकदम रिश्ते खत्म होने की कगार पे हो जाए, प्रॉपर्टी के विवाद हो, पैसे के विवाद हो, या इज्जत की दुहाई हो, समझ गए, या भाई की तरफ से कोई गलत काम हो रहे हैं या बहन की तरफ से कोई गलत काम हो रहे हैं, उसकी वजह से जब रिश्ते खराब हो रहे हों, तो तब हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो क्या है? नंबर 1, घर के अंदर नीम का पेड़, अनार का पेड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में लाल मिर्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी ऊर्जा मंगल की है। घर के अंदर ऐसे लोगों को तोता कभी नहीं पालना चाहिए, वरना ये गुस्सा, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ भी सकता है कि पागलपन का दौरा या फिर दिमाग के अंदर कोई नस फटने तक के हालात भी पैदा कर सकता है। और ऐसे अवस्था में तांबे के लोटे में मूंग साबुत भर के और चूड़ी वाला ढक्कन लेके उसको बिल्कुल टाइट करके हर बुधवार को मंदिर में देना चाहिए। और अगर वो भी नहीं देना चाहते आप, तो ऐसे में 2 मीठे पान लीजिए जो गुलकंद वाले होते हैं, एक्स्ट्रा गुलकंद डलवाइए उसके अंदर, और वो 2 मीठे पान हर बुधवार के दिन परमात्मा को अर्पित करके आए। वैसे भी तो पान हम परमात्मा को चढ़ाते ही हैं ना, तो वो 2 पान अर्पित करना शुरू करिए। ये मंगल और बुध से मिश्रित ये वस्तु है। जब हम ये परमात्मा को अर्पित करते हैं तो मंगल और बुध दोनों शुभ होने लगते हैं। ठीक है। इसके साथ ही चावल हल्दी से पीले करके ये जल प्रवाह जरूर करते रहें। इससे मंगल, बृहस्पति और चंद्र का मेल बनेगा और इससे घर के अंदर सुख शांति भी बनेगी और बहनों के साथ अच्छे हालात भी बनेंगे। गुरुदेव, चाचा या मामा से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और क्या उपाय किए जाने चाहिए? बेटा, चाचा का ग्रह है शनि और मामा का ग्रह है चंद्रमा। तो जो माँ को ठीक रखने के लिए उपाय बताए गए हैं वो तो मामा के काम आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब चाचा की बात। चाचा है शनि, तो ऐसी अवस्था के अंदर चाचा के साथ रिश्ते तभी खराब होते हैं जब शनि खराब होता है। और जब अपने जीवन में शनि खराब हो तो समझ लो आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते, आप कभी अपना मकान नहीं बना सकते, मकान बनाने के लिए तरसना पड़ेगा और जिंदगी के अंदर नौकर रखने के लिए तरसना पड़ेगा और नौकर बन के जीना पड़ेगा। तो लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि अगर रिश्ता खराब समझ लो ग्रह खराब। तो मान लीजिए शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब भी है और आपने अगर अपने चाचा से किसी भी तरह का बिगाड़ खाता किया, उसके साथ लड़ाई करी, जेलस वश उससे दूरी बनाई, उसकी बातें बुरी लगने लगी, और हो सकता है कि चाचा बुरा ही हो, ये भी सत्य है, होता है। तो वो होता ही इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में शनि खराब है। तो लेकिन बुरा होते हुए भी चाचा को संभालना, उसके साथ बोलचाल बंद ना करना, जरूरत के वक्त में उसके काम आना, ये अपनापन अगर आप बना करके रख सके और अपने दिल को इतना मजबूत करके इस रिश्ते को चला सके, तो भविष्य में आपको उठने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मकान भी बनेंगे, आपको कामयाब बिजनेसमैन भी बनेंगे और पैसा अच्छा कमाएंगे। नौकर आप रखेंगे, नौकर बन के नहीं जिएंगे। ठीक है। तो चाचा को अच्छा रखना देख लीजिए कितना ज़रूरी है। और अगर छोटी मोटी बातें हैं तो चाचा की भुला दीजिए। चाचा की नज़दीकियाँ ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ दिलाती हैं। तो शनि को तो वैसे भी सुखों का सागर बोला जाता है। ठीक है। चाचा को अच्छा रखना और उसके मित्र बनके, उसके बेटे बनके, उसके अपने बन करके जीना बेटा सुख का सागर का पूरा रास्ता खोल देता है। तो इसीलिए चाचा के साथ ज़रूर बना के रखें। गुरुदेव, कहते हैं कि रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, लेकिन पहले दोस्त और पड़ोसी काम आते हैं। और अगर उन्हीं से खटपट होनी शुरू हो गई है, उन्हीं से अनबन शुरू हो गई है, तो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और क्या उपाय किया जाए? ऐसी बहुत दुनिया मेरे पास आती है कि जिनका पड़ोस के साथ विवाद होता है, पड़ोसी खाम खाई में पंगे लेता है, समझिए ना। और ये सत्य भी है कि पड़ोसी पंगे भी लेता है और अपनी जुबान दूसरों को बुरी लगती है। तो ये कार्य जो होता है ये केतु का किया हुआ कार्य होता है। केतु जब जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो पड़ोसी के साथ में नहीं बनती और अपनी इज्जत का झंडा डाउन जाता है। पड़ोसी ज़बरदस्ती केस कर देता है। अपने यहाँ कोई रिपेयरिंग करनी हो तब पुलिस को बुला लेता है, अपने यहाँ कोई मंगल कार्य करना हो तब पुलिस को बुला लेता है। यानी कि पड़ोसी टेंशन देने का काम ही करता है, उसके साथ टेंशन रहनी होती है। तो इन लोगों को खास तौर पे जो उपाय करना चाहिए, एक झंडा बनाना है उनको
जो डंडे पे पिरोया जाता है वो वाला हिस्सा इनको वाइट रखना है और आगे जो तिकोना बन के आए वो ब्लैक हिस्सा रखना है, यानी कि 2 कपड़े जोड़ करके इनको ये काला सफ़ेद झंडा बनाना है। और ये बना के इसमें डंडा लगा करके 43 दिन लगातार मंदिर की छत के ऊपर लगा देना चाहिए। इसके साथ में गोटा किनारी भी लगा सकते हैं, गोल्डन वाला, ठीक है। ये लगा करके मंदिर की छत पे लगाते हैं और उसके बाद में हर बृहस्पतिवार या हर शनिवार को अगर ये लगाते रहेंगे तो पड़ोसी के साथ कभी नहीं बिगड़ेगी, केतु सदा ही अच्छा रहेगा, मानसिक शांति भी रहेगी और घर में मंगल कार्य भी। उम्मीद करते हैं गुरुदेव के बताए उपायों से रिश्तों की खटास दूर होगी और रिश्तों में मिठास ही मिठास आएगी। आप अगर अपार सफलता चाहते हैं, धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999905522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।